हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए राजस्थान जीके का आज हम मॉडल पेपर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देखें। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में जो जीके के प्रश्न बनेंगे उससे संबंधित हम लगभग 10 के आसपास मॉडल पेपर करके चलेंगे और जो आपके जीके के प्रश्न आएंगे लगभग सारे हम कवर करके चलेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो और आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर एग्जाम में कर सको। जल्द ही हम दोस्तों इंग्लिश का मॉडल पेपर भी शुरू करेंगे और हिंदी का मॉडल पेपर भी जल्द ही शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज राजस्थान जीके का मॉडल पेपर देख लेते हैं जिसमें 20 प्रश्न हैं। आपको पहले से कितने आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, उनको भी साथ साथ याद रखने हैं, नोट डाउन करने हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, रामदेव जी का बिराटिया मंदिर कहाँ है? रामदेव जी का बिराटिया मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। क्या ये चित्तौड़ में है, नागौर में है, पाली में है, जोधपुर में है, कहाँ पे है? तो दोस्तों ये पाली के अंदर स्थित है। काफ़ी बुक्स में इसका आंसर अजमेर दे रखा है, लेकिन इसका आंसर अजमेर नहीं है। पाली में ये बिराटिया मंदिर रामदेव जी का स्थित है। रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो रूणीचा जैसलमेर में है। रामदेव जी के जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ती है उसको हम नेजा कहते हैं। 13 ताली लोक नृत्य भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है, जिसमें महिलाएं 13 प्रकार के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं और यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। अगला है हमारे पास, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है इनकी कुल देवी कौन है? तो दोस्तों करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर शहर बसाया था। ये सारी डिटेल, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको साथ लेकर चलने हैं, इनको भी याद करना है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि जिलानी माता का मंदिर कहाँ है। तो अलवर में जिलानी माता का मंदिर स्थित है। राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित मैं पहले ही आपको सारे प्रश्न करवा चुका हूं जो मोस्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, गिंदड़ नृत्य का संबंध है ढूंढाड़ से है, हाड़ौती से है, शेखावाटी से, किससे है? तो गिंदड़ का संबंध शेखावाटी से है। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले आ जाते हैं। गिंदड़ यहाँ का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य प्रसिद्ध है और ढप नृत्य प्रसिद्ध है। गिंदड़, चंग, ढप तीनों आपको याद रखने हैं। तीनों शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं और तीनों ही पुरुषों के नृत्य हैं। पुरुषों द्वारा तीनों नृत्य किए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि झोरावा क्या है? झोरावा क्या है? लोक नृत्य का प्रकार है, आभूषण का एक प्रकार है, लोकगीत है, क्या है? तो झोरावा एक लोकगीत है। ये पति की परदेश जाने की याद में महिलाओं द्वारा गाया जाता है, उनकी याद में गाया जाता है, लोकगीत है झोरावा, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि सिंझारा मनाया जाता है। सिंझारा कब मनाते हैं हम? भाद्रपद मास में मनाते हैं, अश्विन में मनाते हैं, कार्तिक में मनाते हैं, श्रावण में मनाते हैं। तो सिंझारा हम श्रावण मास में बनाते हैं। सीधा साधा सिंझारे के बारे में आ सकता है, आपके अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक, कान, सिर, बाजू कहाँ पहना जाता है? तो सुरलिया आभूषण कान में पहना जाता है। अब कान में काफ़ी आभूषण हैं जो पहने जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी इजी भी हैं, जैसे कर्ण लगा हुआ होता है तो आप समझ जाते हो कान का ये। सुरलिया यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये भी कान का ही आभूषण है। अगला प्रश्न है कि मातृकुंडिया मेला लगता है। मातृकुंडिया मेला किस माह में लगता है? तो दोस्तों मातृकुंडिया मेला चैत्र माह में लगता है। मातृकुंडिया के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन शुरू हुए थे वो मातृकुंडिया गांव, रश्मि परगना, चित्तौड़गढ़ से ही शुरू हुए थे। मातृकुंडिया गांव, रश्मि परगना, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है, कहाँ का है? जैसलमेर का, बीकानेर का, बाड़मेर का, कहाँ है? तो बीकानेर का ऊंट महोत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है हमारे पास, मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम माह की 10 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाता है और ये हिजरी संवत का जो पहला महीना आता है वो मुहर्रम ही आता है। मुहर्रम माह की 10 तारीख को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। उम्मेद भवन है, अजीत भवन है,
चंद्र महल है कौन सा है? तो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन है जो जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका या कुका था। इनके बचपन का नाम कीका या कुका के नाम से इनको जानते थे महाराणा प्रताप को। अगला प्रश्न है हमारे पास, मारवाड़ी किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? क्या पाली में मारवाड़ी नहीं बोली जाती, बाड़मेर में नहीं बोली जाती, नागौर में नहीं बोली जाती या बीकानेर में? तो दोस्तों बीकानेर में मारवाड़ी बोली नहीं बोली जाती, बाकी आपके पाली, बाड़मेर, नागौर यहाँ पर बोली जाती है। अगला है, राजस्थान में सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो पाली है जो सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाता है। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको ये करवा भी चुका हूँ। अगर दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो वो 8 ज़िले हैं, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद। ये किसी से भी सीमा नहीं बनाते, ना तो किसी देश से बनाते हैं और ना ही किसी राज्य से बनाते हैं। अगला है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है? महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसका स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो बलीचा गांव राजसमंद में चेतक का स्मारक बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, हवन करता हाथ बढ़ना नामक कहावत का तात्पर्य है। हवन करते टाइम हाथ का जल जाना, इस कहावत का क्या तात्पर्य है? मतलब जब आप कोई भलाई कर रहे हो तब भी आपको बुराई ही मिलना, इसको बोलते हैं हवन करता हाथ बलना। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहते हैं? तो दोस्तों दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इनको राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। इन्होंने जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को राज्य दिलाने के लिए काफ़ी हेल्प की थी, काफ़ी उनकी सहायता की थी और अंत में अजीत सिंह ने इनको राज्य से निष्कासित कर दिया था। इसीलिए अजीत सिंह को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जोधपुर के महाराजा हैं अजीत सिंह, उनको कान का कच्चा कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, मारवाड़ में चेचक एवं बोधरी रोग के निवारक लोक देवता किसे जाना जाता है? मारवाड़ में चेचक एवं बोधरी, इनके निवारक लोक देवता कौन हैं? तो दोस्तों मल्लीनाथ जी इनके निवारक हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मारवाड़ पूछा गया है तो मारवाड़ के मल्लीनाथ जी हैं। मल्लीनाथ जी के बारे में एक शानदार मैंने आपको ट्रिक बताई थी। मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में रूप दिखाया और इस ट्रिक से हमने मल्लीनाथ जी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अगर आपने राजस्थान के लोक देवता नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें आप। अगला प्रश्न है कि सुराणों की हवेली स्थित है। सुराणों की हवेली कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, फतेहपुर सीकर में है, चूरू में है, झुंझुनू है। तो दोस्तों सुराणों की हवेली चूरू के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इन्होंने राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। अगर दोस्तों आप इसी तरह के प्रश्नों की क्विज़ भी देना चाहते हो, आप टेलीग्राम पे चाहते हो कि हम वहाँ पे क्विज़ दें, इसी तरह के प्रश्न हों आपके, तो आज ही राजस्थान सुपरफास्ट क्विज़ ज्वाइन करें। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने ये ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन करें और आपकी तैयारी कैसी है यहाँ पे आप चेक करें। शानदार यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलते हैं, हिंदी के मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, राजस्थान जीके के मिल जाएंगे। आपकी तैयारी का आपको पता लगेगा किस तरह की आपकी तैयारी है। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप राजस्थान सुपरफास्ट क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जल्द ही हम हिंदी और इंग्लिश के मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक तो कर ही देना। थैंक यू।